हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है गरीबी। दीक्षा को आज भी वह दिन याद है जब वह इस घर में बहू बनकर आई थी। आने वाली जिंदगी के बहुत सारे सपने तो उसकी आंखों में थे ही, लेकिन एक डर भी था। उसके मायके और ससुराल में रात दिन का अंतर था। उसके मायके का घर मुर्गी के दड़बे जैसा था। सुबह उसी कमरे में नहा लेते थे, दिन में उसी कमरे में खाना बना लेते थे और रात में उसी में सो जाते थे। उसके ससुराल में 3 कमरों का घर था। अलग से रसोई घर था और बाथरूम भी था। उनमें से एक कमरा उसे मिलने वाला था। दीक्षा की माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। दीक्षा के पिता की मृत्यु तो उसके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी। विपरीत परिस्थितियों में भी दीक्षा की मां ने जैसे तैसे दीक्षा को 10वीं पास करा ही दी थी। दीक्षा बच्ची से बड़ी होने लगी थी। अब उसे आसपास के लड़के परेशान करने लगे थे। एक दिन तो एक लड़का दीक्षा के घर के बाहर ही डेरा जमाकर बैठ गया था। डर के मारे दीक्षा घर से बाहर ही नहीं निकली। शाम को जब माँ वापस आई तो दीक्षा माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी थी। माँ अगले दिन से दीक्षा को अपने साथ काम पर ले जाने लगी थी। दीक्षा लोगों के घरों में काम करती थी। उनमें एक जज साहिबा भी थीं। दीक्षा की मां की आप बीती सुनकर उन्होंने दीक्षा और उसकी मां को पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। तुम अपने निकट के थाने में जाओ, मैं थानाधिकारी से बात कर लूंगी, जज साहिबा ने कहा। दीदी, छोटे मुंह बड़ी बात होगी। हम गरीबों को वैसे ही कौन इज्जत देता है। थाने में जाने से हमारी बदनामी होगी, दीक्षा की मां ने कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी, जज साहिबा ने कहा। कुछ और लोगों ने दीक्षा की मां को सुझाव दिया कि दीक्षा की शादी करवा दो। पराई अमानत जितनी जल्दी दूसरे के घर पहुंचे उतना ही अच्छा। उन्हीं दिनों दीक्षा के एक दूर के मामा ने यह रिश्ता बताया। डूबते को तिनके का सहारा था। लड़का विधुर, पहली बीवी से कोई औलाद नहीं है, बस 2 ही भाई हैं। लड़का सरकारी नौकरी करता है। एक छोटा भाई है जो कि अभी पढ़ रहा है। बस लड़का अपनी दीक्षा से थोड़ा बड़ा है। जाति समान होने के कारण वह अपनी दीक्षा को बहू बनाने के लिए तैयार है। नहीं तो उनके बेटे के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है, दीक्षा के मामा ने कहा। दीक्षा की माँ को तो ऐसा रिश्ता मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए लड़का जो दीक्षा से थोड़ा सा बड़ा था या थोड़ा सा अंतर 13 वर्ष का था, माँ को ज्यादा नहीं अखरा था। बेटा आदमी का क्या है, हमेशा ही जवान रहता है या तो सरकारी नौकर है। तेरी गरीब माँ इससे बढ़िया रिश्ता कभी नहीं ढूंढ सकती। विधुर है लेकिन कोई छोरा छोरी नहीं है। पता नहीं अपने आप को समझा रही थी या दीक्षा को, लेकिन दीक्षा को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। एक साधारण से समारोह में कुछ गिने चुने लोगों की उपस्थिति में दीक्षा की शादी हो गई थी। जज साहिबा जरूर दीक्षा की तरफ से शादी में आई थी। कुछ मिनट रुककर वह चली गई थी। दीक्षा इस घर में मनोज की दुल्हन बनकर आ गई, लेकिन वह हमेशा गरीब की बेटी ही रही। उसे बार बार यह एहसास दिलवा दिया जाता था कि उसकी माँ लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती हैं। ससुराल में किसी दिन खाने के लिए कुछ अच्छा बनता तो कहा जाता कि दीक्षा शर्मा मत, अच्छे से खा ले। आज से पहले तुझे यह सब खाने को कहाँ मिलता होगा। कोई भी नई साड़ी या सूट आता तो कहा जाता उसको तो पसंद आ ही जाएगा। आज से पहले तो दूसरों के उतरे हुए कपड़े ही पहनती थी। कहीं पर भी जाना होता तो कहा जाता कि अच्छे से तैयार हो। तेरी बस्ती में तो कुछ भी चल जाता होगा, यहाँ अच्छे से रहा, हम लोगों की कुछ इज्जत है। इसके घर से क्या आएगा, इसकी माँ खुद का पेट भर ले ही बहुत है। हम तो कन्या कलश लेकर आए हैं बस, तो सोचा था कि एक गरीब लड़की की जिंदगी संवर जाएगी। धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। दीक्षा की सास अक्सर यही बातें कहती रहती। जब भी कोई उनसे दीक्षा के मायके को लेकर कुछ पूछता, गलती से कोई दीक्षा की प्रशंसा कर देता तो दीक्षा की सास फौरन कह देती, सब कुछ यही सिखाया है मैंने। हमारे घर के खान पान से इसकी रंगत निखरी है। वक्त के खाने और कपड़े तथा एक छत बदले उस घर का सारा काम करती और अपनी माँ का और खुद का अपमान सहती रहती। उसकी बस्ती में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध थी कि गरीब की जोरू पूरे गांव की भाभी होती है। गरीब को अपमानित करना बड़ा आसान होता है। पूरी उम्र वह यही देखती आ रही थी। दीक्षा ने किसी से सुना था कि बहू अपने से कम खानदान की लानी चाहिए। अब दीक्षा को इसका मतलब समझ आने लगा था कि अपने से कमजोर परिवार की बहू को आसानी से दबाया जो जा सकता है। ऐसी बहू को घर की नौकरानी बनाकर रखा जा सकता है। ऐसा केवल दीक्षा जैसी कम पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ही नहीं, बल्कि सबके साथ होता है। जज साहिबा ने एक बार बताया था कि उनके साथ एलएलबी में एक लड़की थी। वह क्लास की टॉपर थी। उसका स्कूल टाइम से कोई दोस्त था। दोनों शादी करना चाहते थे। फिर दीक्षा ने पूछा था। लड़के की जो माँ थी उसने साफ साफ कह दिया कि एलएलबी डिग्री वाली लड़की से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगी। वकील बहू घर में 10 कानून लगाएगी। जज साहिबा ने कहा, फिर क्या हुआ। दीक्षा ने पूछा था। प्यार अंधा होता है। प्यार के खातिर उस लड़की ने अपना करियर छोड़ दिया। उसने ना तो प्रैक्टिस शुरू की और ना ही मेरी तरह जज बनी।
क्लेट की कोचिंग में कुछ दिन पढ़ाया और बच्चे होने के बाद वह भी छोड़ दिया। जज साहिबा ने कहा, क्लेट क्या होता है? दीक्षा ने पूछा था। छोड़, बस यह जान ले कि हमारी क्लास की सबसे होशियार लड़की अब घर पर बैठी है। ससुराल में अपमान जब जज साहिबा की दोस्त को झेलना पड़ा तो दीक्षा किस खेत की मूली है। दीक्षा अपमान के कड़वे घूंट पीकर ससुराल में रह रही थी, क्योंकि स्त्री के पास और कोई विकल्प नहीं होता और ससुराल में चुपचाप सब सहना यही तो संस्कार है। सब कुछ ऐसा ही चलता रहता अगर मनोज की एक दुर्घटना में मौत होने की खबर ना आई होती। मनोज की मृत्यु के 15 दिन बाद दीक्षा के ससुराल वालों ने दीक्षा को उसकी माँ के घर भेज दिया। जो दीक्षा एक बार गई, 1 महीना हो गया, लेकिन ससुराल से कोई बुलावा नहीं आया। उधर मायके में दीक्षा एक दिन चक्कर खाकर गिर पड़ी। माँ उसे पास के ही सरकारी अस्पताल में दिखाने लेकर गई। वहाँ डॉक्टर ने दीक्षा का चेकअप किया और बताया, दीक्षा माँ बनने वाली है। अगर पहले जैसा वक्त होता तो दीक्षा और उसकी माँ खुशी से झूम उठते, लेकिन अब दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों अपने घर आ गए थे। रात को खाना खाने के बाद दीक्षा और उसकी माँ गद्दे फर्श पर डालकर लेट गए थे। दीक्षा, अब तुझे ससुराल जाना होगा, उनके बुलावे का और इंतजार नहीं कर सकते। तेरा होने वाला बच्चा उस घर का वारिस है। माँ ने कहा, माया बच्चा मैं कैसे पालूंगी? दीक्षा रोने लग गई थी। रो मत, हर बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है। कल ही हम तेरे ससुराल चलेंगे, माँ ने दीक्षा की पीठ सहलाते हुए कहा। उधर मनोज ने नामनी चेंज की एप्लीकेशन तो ऑफिस में दे दी थी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक प्रोसेस नहीं थी। मनोज की नामनी उसकी पत्नी ही थी। सारे घर वालों को यह बात पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने दीक्षा को उसके मायके भेज दिया था। उन्होंने मनोज के ऑफिस में डेथ ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन के लिए पेपर भी सबमिट कर दिए थे। मनोज की जगह उसके भाई को नौकरी दे दी जाए, इसके पेपर भी सबमिट कर दिए गए थे। अगले दिन ससुराल वालों के इरादों से बेखबर दीक्षा माँ के साथ अपने ससुराल पहुंची, लेकिन ससुराल वालों ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि उनके बेटे की बीवी मर चुकी है। दीक्षा की तो कभी उनके बेटे से शादी ही नहीं हुई। दीक्षा ने अपने होने वाले बच्चे का वास्ता दिया, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को अपना खून मानने से इनकार कर दिया। फिर दीक्षा और उसकी माँ सीधे जज साहिबा के पास पहुंचे। उन्होंने उनको सारी बातें बताई। दीक्षा की माँ को डर लग रहा था कि कहीं इतिहास अपने आप को ना दोहरा दे। दीक्षा के दादा दादी तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे, इसीलिए उन्हें ससुराल का सहयोग नहीं मिला। दीक्षा के ससुराल वाले अपने छोटे बेटे की जिंदगी संवारने के चक्कर में हैं। दीक्षा को उसके पति की सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि वह पत्नी होने के नाते उसकी उत्तराधिकारी है। उसे बहुत बड़ी रकम भी मिलेगी। उसके ससुराल वाले नौकरी और रकम सब डकारना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जज साहिबा ने कहा, दीदी अब आप ही बताओ हम क्या करें? अब तो दीक्षा पेट से भी है। दीक्षा की माँ ने पूछा, सबसे पहले दीक्षा के पति के ऑफिस में हमें मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। जज साहिबा ने कहा, सर्टिफिकेट तो कोई नहीं है हमारे पास। दीक्षा ने कहा, तुमने अपनी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं करवाई। मैरिज सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। दीदी अब यह कानूनी दांव पेच हम तो जानते नहीं। दीक्षा की माँ ने कहा, अरे ये कानूनी दांव पेच नहीं है, बेसिक बातें हैं। दीक्षा तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमने भी ध्यान नहीं दिया। नहीं दीदी, दीक्षा ने कहा, मनोज ने तुमसे कभी कोई नामनियाद की बात की थी कभी? नहीं दीदी, वह क्या होता है? दीक्षा ने अनभिज्ञता जाहिर की। शादी के बाद पति की संपत्ति, पैसों आदि पर पत्नी का अधिकार होता है। इसे ही कागज पत्रों पर देना और सरकार के पास भेज देना। जज साहिबा ने उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश की। अरे दीदी, हमें तो यह पता ही नहीं था। दीक्षा और उसकी माँ ने कहा, तुम्हें क्या बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियों को पता नहीं होता? शादी के बाद पति को याद दिलाकर यह सब औपचारिकताएं पूरी करवा लेनी चाहिए। शादी के समय लड़कियों को बातें समझाने के साथ यह भी समझाना चाहिए। जज साहिबा ने कहा, तो दीदी अब क्या होगा? हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लिखा पढ़ी भी हमको करनी नहीं आती। क्या हमारी दीक्षा और उसके होने वाले बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा? दीक्षा की माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। जज साहिबा ने कहा, चिंता कैसे ना करें, हमें डर लग रहा है कि हम अपनी बेटी को कहीं अपनी खुद की किस्मत ही ना सौंप दें। दीक्षा की माँ ने कहा, ऐसा मत सोचो, हर समस्या का समाधान होता है, कोई बात नहीं। दीक्षा की शादी की फोटो से हम साबित कर सकते हैं कि वह मनोज की कानूनन पत्नी है। कुछ गवाह तो मिल ही जाएंगे, मैं पुलिस से बात कर लेती हूँ। तुम ससुराल जाकर ही रहो, घरेलू अहिंसा अधिकारी तुम्हारी सहायता करेगा। जज साहिबा की सलाह के अनुसार दीक्षा अपनी माँ के साथ अपने पति मनोज के ऑफिस पहुंची। वहां ऑफिसर से बात की और उन्हें शादी के फोटोज दिखाए। आप सही समय पर आई हैं, आज ही हम मनोज की माँ को ग्रेच्युटी का चेक देने वाले थे, अधिकारी ने कहा। जज साहिबा के फोन का कमाल था कि अधिकारी उन्हें बहुत सहयोग कर रहे थे। अधिकारी ने अपने मतहत को बुलाकर कहा कि नामनी एप्लीकेशन पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। आप अपने सारे पेपर सबमिट कर दीजिए। आपका दावा सबसे मजबूत है। शुक्रिया सर।
वक्त भले ही लग जाए, लेकिन मेरा अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए। पुलिस की मदद से दीक्षा अपने ससुराल में रहने आ गई थी। आज किसी ने उससे बात नहीं की। अपना खाना पीना सब अपने ही कमरे में किया। दीक्षा ने अपने पति के ऑफिस में एप्लीकेशन लगा ही दी थी। पति के ऑफिस वालों ने कार्यवाही शुरू कर दी थी। ससुराल वाले कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो कोर्ट में चले गए थे, लेकिन दीक्षा का पक्ष मजबूत था। कुछ महीनों के बाद दीक्षा के दावे को मान लिया गया था। उसे पति की पेंशन मिली और अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी उसे योग्य मान लिया गया था। इसी बीच दीक्षा एक बेटे की मां बन गई थी और कागज के महत्व को समझते हुए दीक्षा ने अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लिया था। नौकरी लगते ही गरीब की बेटी दीक्षा अपना ससुराल छोड़कर अपने बेटे को लेकर नौकरी वाले शहर चली गई। ससुराल वाले एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अब वो दीक्षा से कुछ कहने लायक भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने दीक्षा को बहुत अपमानित किया था। आज वह बता रहे थे कि काश हमने दीक्षा को अपनी बहू माना होता तो बेटे की कमाई घर में ही रहती। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।